in engineering colleges in the state now. In every district we have the college. तो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं हर कॉलेज से निकल रहे हैं, हर जिला से जो बच्चे हैं वहाँ पर आते हैं। मैं किशनगंज में पहले था, मैंने देखा कि बिहार के दूर दूर के जिलों से किशनगंज में बच्चे पढ़ने आते थे। एंड बेगूसराय में भी सिमिलरली यहाँ पे प्रोफाइल है। और आने वाले दिनों में बिहार का जो विकास होना है, हमारे जिलों का विकास होना, इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए। आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में, स्पेशली 2020-2021 के बाद, कोविड के बाद, बिहार में जो सड़कों के जो नेटवर्क में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ग्रोथ हुई है, जो प्रगति हुई है, ये बिना इंजीनियरिंग की जो कंट्रीब्यूशन है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोग हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं हो सकता था। और आने वाले 5 ईयर्स में भी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द रोडवेज, रेलवेज, हाईवे सेक्टर आप देखें या फिर एयरपोर्ट्स देखें, तो बिहार का जो कनेक्टिविटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही इंप्रूव होने वाला है। स्पेशली पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे नया बनेगा, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे जो बेगूसराय लखीसराय होकर निकलेगा। तो हमारे स्टेट की जो कनेक्टिविटी है, ये मैसिव इसमें रेवोल्यूशन आने वाला है आने वाले 3-4 वर्षों में। और मुझे लगता है कि पटना से किसी भी पार्ट में हम बिहार में जाएंगे, विद इन 3 to 4 आवर्स वी कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द स्टेट फ्रॉम पटना। कहने का मतलब यह है कि लोगों को रोजगार के लिए अब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। हमारा जितना भी सोसाइटी के लोग हैं, हमारे जितने कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, दे कैन स्टे एट एनी प्लेस, दे कैन वर्क एट एनी प्लेस। वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर है और वो आने वाले दिनों में किसी भी पार्ट में जाकर अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो राज्य के किसी भी कोने में हो, हमारे देश के किसी भी कोने में हो। इसके साथ ही जो आइडियाज फेस्टिवल है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि स्पेशली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डायरी प्रोसेसिंग सेक्टर है, फिशरी सेक्टर है, मछली पालन, पशुपालन, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं, आप जितने भी सेक्टर्स उठा के देखें, जैसे यहाँ पर ब्रौनी डायरी है, ब्रौनी डायरी बहुत साल से है, सुधा डायरी का जो उनका प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अभी पिछले 3 वर्षों में ब्रौनी डायरी जैसे प्लांट बिहार के 5-6 जिलों में खुल चुके हैं और आने वाले 3-4 सालों में ऐसे प्लांट और भी जगह खुलेंगे। तो हमारे जितने भी लोग फिशरीज से या फिर डायरी सेक्टर से जुड़े हैं, या पशुपालन के सेक्टर से जुड़े हैं, लाइफ स्टॉक के सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में डेयरी प्रोसेसिंग में, फिशरीज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। एंड सेम अप्लाइज फॉर द अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। लेबर आप देख लें, लेबर इंटेंसिव जो हमारी जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती हैं, चाहे वो IOCL है, NTPC है, या बाकी इंडस्ट्री जो पहले की हैं। इसके अलावा यहाँ पर बियाडा का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर आप लोग जानते हैं कि पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट है, इथेनॉल का प्लांट है, अभी आने वाले दिनों में कैंपा कोला का भी प्लांट वहाँ पर लगेगा। उसको लेकर कुछ इश्यूज भी हैं, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट होंगे। माय पॉइंट इज कि जितना भी बियाडा का इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, चाहे वहाँ पे किसी भी सेक्टर में यहाँ पे कोई इंडस्ट्री आए, तो बेगूसराय के लिए, पटना के लिए ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल हमारे एरियाज में बनने वाला है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में भी आपको ह्यूज अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि लैंड भी देकर जाती हैं, जैसे बेगूसराय हो या खगड़िया हो या पटना हो। और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने बहुत जगह पर लैंड भी उनको अभी मुहैया करवाया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है। फतुहा से जब भी आप ट्रैवल करते हैं पटना की तरफ, या फतुहा से मोकामा आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि फतुहा के पास बहुत बड़ा वेयर हाउसिंग का पूरा हब वहाँ पे बनने जा रहा है। जितना ऑनलाइन ऑर्डर हम लोग करते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, सेफ एक्सप्रेस का डिलीवरी होता है, सारा वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक जो है वो फतुहा और बख्तियारपुर के पास कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। मतलब कि लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बिहार में आने वाली है। जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे लॉजिस्टिक्स का, वेयर हाउसिंग का भी बिजनेस बढ़ेगा। एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। बेगूसराय जो है वो वाराणसी हल्दिया के गंगा के रूट पर है। आप जानते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 है, जैसे नेशनल हाईवे होता है ऐसे नेशनल वाटरवे होता है। वाराणसी से हल्दिया कोलकाता का जो गंगा का रूट है, उसमें बेगूसराय पड़ता है। और 104 किलोमीटर गंगा का जो कोस्ट है वो बेगूसराय जिला के साथ लगता है, बछवाड़ा से लेके बलिया तक 104 किलोमीटर का स्पैन है। और पूरे बिहार में गंगा के ऊपर 5 बड़े मल्टी मॉडल टर्मिनल बनने वाले हैं। मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब होता है, कार्गो आया रिवर से, उसको हमने रेलवे पे चढ़ाया या किसी और रोडवे पे चढ़ाया, किसी डिफरेंट मीडियम में चढ़ाया, तो ये सारे सेक्टर्स हमारे मल्टी मॉडल टर्मिनल में काम करते हैं। ऐसे टर्मिनल बिहार में 5 बनेंगे। एक बीटा में बन रहा है, बीटा में बनी गया कालूघाट में, एक हमारा यहाँ पर बेगूसराय में बनेगा सिमरिया में, एक भागलपुर में बनेगा, एक सुल्तानगंज में बनेगा, भागलपुर सुल्तानगंज रूट पे, एंड एक बक्सर में बनेगा। कहने का मतलब है कि बेगूसराय में आने वाले दिनों में मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ पर जितना भी कार्गो का काम होता है, जितना भी माल ढुलाई का काम होता है, वो रिवर में गंगा के थ्रू भी, रोडवेज के थ्रू भी मल्टी मॉडल टर्मिनल कनेक्टिविटी उसको मिलेगी।
और वही माल हमारा रेलवे पे जाएगा, वही माल हमारा रोडवेज पे जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बेगूसराय में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे स्टेट में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सारे सेक्टर्स जो है आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ होने वाला है इसमें। एक और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आप लोग जानते हैं कि बिहार में अभी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनीज अभी नहीं है, मैसिव स्केल पे नहीं है, उनके छोटे कैंपस हैं पटना में। टीसीएस का आई थिंक है, लेकिन हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि जैसे कोलकाता में या भुवनेश्वर में या बाकी सिटीज़ में जैसे उनका आईटी पार्क का जैसे सिस्टम रहता है, तो आने वाले दिनों में बिहार में बहुत जल्दी आईटी पार्क का भी सिस्टम इधर आपको बेगूसराय या पटना के रूट पे कहीं ना कहीं आईटी पार्क के रूप में देखने को मिलेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में सॉफ्टवेयर पार्क का भी उद्घाटन हुआ है, मोतिहारी के थ्रू हुआ है। तो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में भी बिहार में आने वाले दिनों में ग्रोथ होगी, चाहे वो आप आईटी सेक्टर को उठा लें, डेटा सेंटर्स को उठा लें, एआई को उठा लें। ये सारी चीज़ों में भी आपको अपना ध्यान रखना है ताकि आपको उसमें एक्सपर्टीज रहे, आप उसमें अपना कंसंट्रेशन दे सकें। ये प्राइम सेक्टर्स हैं जिसमें आने वाले दिनों में बिहार में अच्छा ग्रोथ होगा। इसके अलावा आपको एक और अपॉर्चुनिटी, जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जितनी चीज़ें होती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोई भी प्रोडक्ट बनता है किसी एक जगह पर नहीं बनता है, चाहे चाहे हमारा माइक है, मोबाइल है, चाहे कोई चेयर है, चाहे कोई टेबल है, उसके कंपोनेंट्स आते हैं। आप लोग जब भी बिजनेस का कोई आइडिया लेते हैं, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये स्मॉल कंपोनेंट कैन बी ए बिग बिजनेस। जैसे ये माइक का ये वाला कॉटन, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ये भी कोई मैन्युफैक्चरिंग अलग से करता होगा, इसका भी बड़ा बिजनेस होगा। माई पॉइंट इज कि जब भी कोई आइडिया आता है, आपको एक कंपोनेंट भी आप उठा सकते हैं, नॉट ओनली कि आपको पूरा प्रोडक्ट बनाना है। सप्लाई चेन का जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, हमको छोटे छोटे कंपोनेंट को इकट्ठा करके प्रोडक्ट बनाना होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इंडिया में इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास लेबर है।